हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AVJ एजुकेशन। हम क्लास 12 के एक चैप्टर वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट सा ये चैप्टर था। वेक्टर को हम स्टार्ट कर चुके थे। वेक्टर में हमने आपको बहुत कुछ पहले से बता रखा था, उसका डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ वेक्टर और उसके कंपोनेंट फॉर्म, और साथ ही साथ उसको जोड़ने का सबसे आसान तरीका कंपोनेंट फॉर्म ही होता था। कंपोनेंट फॉर्म को ज़्यादा डिटेल से हमने बताने की कोशिश की थी, और आज हम चल रहे हैं वेक्टर ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ने के लिए कि वेक्टर ऑफ एडिशन आपका किस तरह से दो वेक्टर को आप जोड़ सकते हैं, दो वेक्टर को आप किस किस तरीके से जोड़ सकते हैं, कौन कौन से नियम बनाए गए हैं। तो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पे हम लोग चल रहे थे, और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक तरह से। जैसा कि आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि ये वेक्टर जो है क्लास 12 के मैथ्स में आता है, लेकिन आपका ये जो है जरूरत के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे डेली लाइफ से लेकर के ये आपके स्टडी मटेरियल में 11th 12th ये फिजिक्स में पूरा का पूरा क्या है, वेक्टर अप्लाई होता ही है। हर चैप्टर में आप देख सकेंगे फिजिक्स में। तो हम क्या करते हैं कि वेक्टर को जोड़ना सीख रहे हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ने के लिए वैसे मेनली तीन ही तरीके बनाए गए हैं, और इन्हीं तीनों तरीकों को क्या है कि हम बताने की कोशिश करेंगे थोड़ा क्लियर रूप में। आप भी अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, और आपको जो समझ में आए तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, और ऐसे बच्चों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें जो कि ज्यादातर है कि दूर जाकर के पढ़ नहीं पा रहे हैं या किसी दिक्कत की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे तक बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, इतना रिक्वेस्ट है हम आप लोगों से। तो चलिए हम आज चलते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पे। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें क्या है कि आपको दो वेक्टर को जोड़ने के तरीके के बारे में जानना है। फिर आखिरी आपका जो है क्या कि आपको कई वेक्टर को एक साथ लेकर के जोड़ने के बारे में जानना है। तो आप है आज सीखने वाले हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, यानी कि हमें वेक्टर को जोड़ना है। क्या है कि दो वेक्टर जब जोड़ना हो और तो उसके लिए दो नियम बने, एक ट्रायंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है कि अगर आपका कोई दो वेक्टर है और वो दो वेक्टर आपका क्या है कि किसी ट्रायंगल के दो साइड के अकॉर्डिंग दिया हुआ हो, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका वेक्टर AB है, वेक्टर AB है, और फिर इसका सेकेंड साइड जहां AB पर इंड हुआ है वहीं से एक दूसरा वेक्टर आप रख देते हैं BC को। AB हमारा एक वेक्टर था, दूसरा वेक्टर आपने रख दिया BC को इसके इंड पे। तो फिर आपका जो ट्रायंगल बनेगा ये A और C को मिलाने से यही आपका क्या हो जाएगा, दोनों के सम के बराबर, यानी कि दोनों को जोड़ के जितना होना चाहिए ये आपका नया वेक्टर जो होगा ये आएगा। जैसे कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC ये आपका आ जाएगा वेक्टर AC। और ये ध्यान रहे कि वेक्टर में हम ज्यादातर डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, ज्यादातर डायरेक्शन पर ध्यान देते हैं। तो हम यहाँ डायरेक्शन पर भी ध्यान, इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर हमारा था AB, ये देखिए फर्स्ट वेक्टर हमारा AB था, और आपका सेकंड वेक्टर था BC। तो फर्स्ट वेक्टर आपका कहाँ से शुरू हुआ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका A है, और ये लास्ट हो रहा है B पर, यानी B पे इंड हो रहा है, और B पर से ही दूसरा वेक्टर स्टार्ट होकर के C पर लास्ट हो रहा है। तो AC का जो डायरेक्शन होगा ये A से C के तरफ होगा, यानी फर्स्ट वाले के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट वाले के इंड तक। फर्स्ट वाले के स्टार्टिंग से लास्ट वाले वेक्टर के, फर्स्ट वाला वेक्टर जो होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट जैसे आपका A है, और सेकंड वेक्टर आपका लास्ट पॉइंट है C। तो वेक्टर AC ये A से C के तरफ डायरेक्शन। आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं इसे, जैसे A से स्टार्ट हुआ B तक गया, फिर B से स्टार्ट हुआ C तक गया, तो B दोनों में कॉमन आया, B को छोड़ दीजिए। अब आप लिखेंगे जो ये डायरेक्शन के साथ एकदम सही AC आपका आ जाता है, यानी कि ये आपका जोड़ने के बाद वेक्टर AC होगा। अगर आपको ये कुछ इस फॉर्म में हम इंडिकेट करें, जैसे आपका मान लीजिए इसको हम A बोल दे, इसको B बोल दे, तो ये वेक्टर आपका जो आएगा A प्लस B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये आपका कितना होगा, तो AC को भी चलिए कुछ मान लेते हैं, AC को मान लेते हैं वेक्टर R, तो आपका वेक्टर R हो गया A प्लस B के इक्वल। हाँ, आपको जो है क्या करना है कि वेक्टर जब आप सिंगल किसी लेटर से दिखाए तो आप इसको ज्यादातर क्या करें कि स्मॉल लेटर में दिखाए। वैसे आप जो है कैपिटल लेटर में भी दिखाते हैं सिंगल लेटर से, तो बहुत सारे बुक में आप ऐसा भी देखेंगे कि आप ऐसा भी दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखते हैं फिर दूसरा कोई क्या है कि इसमें जैसे आपका ये वेक्टर है
QP, आप देख सकते हैं ये QP और यहाँ RQ। तो आप देख सकते हैं पहला वेक्टर यहाँ R से शुरू हो रहा है और ये आपका Q पे एंड हो रहा है। ये R से शुरू होकर के Q तक जाता है और Q से शुरू होकर के आपका P तक जाता है। तो आपका तीसरा जो वेक्टर होगा ये तो पता चल गया कि हमारा यही होगा। अब वो R से P होगा या P से R, इसको जरा क्लियर करते हैं। क्या है कि फर्स्ट वेक्टर आपका यहाँ स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और लास्ट हो रहा है P पर, यानी कि आपका RQ वेक्टर प्लस QP। तो ये आपका क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं ये Q R से शुरू होकर Q तक, फिर Q से शुरू होकर P तक, तो ये Q छोड़ दें, यह आपका आ गया RP। अगर इस वेक्टर को हम मान लेते A और इसको मान लेते B और इसको मान लेते अगर R फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, इसलिए हमने R से इंडिकेट किया। R से आपका आता है रिजल्टेंट, यानी कि परिणामी सदिश, कि दोनों वेक्टर का रिजल्ट क्या आया, दोनों जब एक दूसरे से जोड़ा गया तो उसका रिजल्ट क्या आया, इसलिए R हम इंडिकेट करने के लिए लेते हैं। तो यहाँ फिर हो जाए वेक्टर R इक्वल हो जाएगा आपका कितना, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B के। और इस देखिए यहाँ इसका नाम भी है ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज नियम। ट्रायंगल लॉ इसलिए क्योंकि दो वेक्टर आपका दिया हुआ रहता था और हम एक थर्ड साइड लेते थे जिससे ट्रायंगल फॉर्म हो जाता था, ट्रायंगल बन जाता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया है ट्रायंगल लॉ। और इसमें कोई ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, बस इतना ही लॉजिक है कि दो वेक्टर आपका होता है और उसमें आप क्या है इसका सम जानने के लिए कि जोड़ करके कितना होगा ये जानने के लिए तीसरा एक साइड बनाते हैं जिससे कि आपका ट्रायंगल बन जाता है, इसलिए इसका नाम ट्रायंगल लॉ है। फिर जैसे देखते हैं एक यहाँ भी क्या है, एक वेक्टर आपका है AO, तो वेक्टर AO ये पहला वेक्टर आपका AO, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ ये एंड हुआ है, जहाँ ये खत्म हुआ है वहीं से दूसरा वेक्टर OB हमारा स्टार्ट हुआ है। तो AO प्लस OB आप बता सकते हैं खूब आराम से कि ये OO दोनों में आ रहा है, और वो भी किस तरह से, A से स्टार्ट हुआ O पर एंड हुआ, A से स्टार्ट होकर के O पर गया और फिर O से स्टार्ट होकर के ये आपका चला गया B पर, तो O आप छोड़ देंगे, आपका आ जाएगा वेक्टर AB। अगर मान लीजिए हम AO को अगर लिखते हैं वेक्टर P और इसको लिखते हैं वेक्टर Q, तो इन दोनों का रिजल्ट आप मान लीजिए कि वेक्टर R अगर लिखते हो तो ये आपको AB लिखना पड़ेगा, यानी A से B की तरफ आप कभी भी गलती से B से A की तरफ यानी ऐसा डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर में ज्यादातर डायरेक्शन को मायने रखा जाता है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं खूब आराम से कि वेक्टर A आपका जोड़ करके कितना आया, तो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। आप इसको Q प्लस P भी कहें तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों जोड़ने के बाद उतना ही आएगा। फिर जैसे आपका ये भी है एक क्वेश्चन, जरा इसको भी समझते हैं। ये आपका एक वेक्टर है आपका T से गया हुआ है, सॉरी ये एक वेक्टर आपका R से गया हुआ है S के तरफ, पहला वेक्टर। देखिए यहाँ से लेने में क्या है कि आप उल्टे दिशा में जा रहे थे, T से S की तरफ। अब S से अगर सोचते हैं तो S से T की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से फिर कोई दूसरा वेक्टर है नहीं। तो यहाँ से आप जब जाते हैं R से S की तरफ, तो R से S की तरफ आप जाते हैं, S पर रुकते हैं और S से दूसरा वेक्टर आपका शुरू होता है, तो फर्स्ट वेक्टर आपका RS आ गया। आप ये भी ध्यान रखें कि फर्स्ट वेक्टर आप किसको कहेंगे, फर्स्ट वेक्टर उसको कहेंगे जहां से चलने के बाद आप जो है एक वेक्टर के बाद दूसरा वेक्टर भी आपको मिल जाता है, डायरेक्शन भी बदलना नहीं पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं ये R से S की तरफ हम गए और S से फिर T की तरफ, डायरेक्शन उल्टा नहीं लेना पड़ा, ये S से T की ओर गया हुआ है तो हमें भी S से T की ओर ही ले। खूब आराम से हम समझ सकते हैं इसको कि R से S की तरफ गए तो ये पहला वेक्टर और यहीं से दूसरा वेक्टर शुरू हुआ है, इसलिए ये दूसरा वेक्टर। R से S तो वेक्टर RS प्लस S से T तो वेक्टर ST, ये दोनों का आप सम बोल सकते हैं। R से S की तरफ गया और S से ही फिर T तक गया, ये दोनों में है। अब R से S, S से T, तो ये S बीच में आया, बीच वाला छोड़ देते हैं, ये लास्ट वाला ज्वाइन कर देते हैं, ये ट्रायंगल। और आप क्या करेंगे, S आया हुआ है, ये S R से S तक गया, S से T की तरफ, तो S छोड़ करके आप RT बोल सकते हैं, ये वेक्टर RT आपका। और इसमें भी अगर आप देखें, इसको हम कुछ और देते हैं, ये वेक्टर R इसको मान लीजिए, ये वेक्टर P आप इसको मान लीजिए, ये वेक्टर Z मान लीजिए इसको, तो आप लिख सकते हैं वेक्टर Z जो है वो सम है किसका, तो वेक्टर P और वेक्टर Q का, ये दोनों सम है। तो ये था आपका ट्रायंगल लॉ। अब चलते हैं ये पैरेललोग्राम लॉ, समांतर चतुर्भुज नियम।
इसमें भी क्या है, दो वेक्टर आपका यूं दिया हुआ है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये बी से ए की तरफ वेक्टर बी है और बी से सी की तरफ वेक्टर बी सी। इसमें क्या है, पैरेललोग्राम इसका लॉ पड़ा है, क्योंकि इसको जब हम सम निकालते हैं इसका, तो इसके लिए हमको पैरेललोग्राम बनाना पड़ जाता है। जैसे आपका ये देखिए आपको दो वेक्टर दिखेंगे, ये दो वेक्टर है, और ये दो वेक्टर किस तरह से है, को इनिशियल वेक्टर है दोनों, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये को इनिशियल है। और को इनिशियल वेक्टर को जोड़ने के लिए आपका बना है पैरेललोग्राम लॉ, समांतर चतुर्भुज नियम। इसमें क्या करना होता है, जैसे आपको ट्रायंगल लॉ में देखिए आपका क्या कंडीशन था कि एक वेक्टर जहां से स्टार्ट होकर के जहां पर एंड होता था, यह आपका एक वेक्टर ए से स्टार्ट होकर के बी पर एंड होता था, और यहीं पर जहां पर ये खत्म हुआ वहीं से दूसरा कोई वेक्टर निकलता था सी, तब जाकर के आप लगाते थे इसमें ट्रायंगल लॉ, और ये आपका आ जाता था वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी के। ये ट्रायंगल लॉ में ऐसा था, जहां दूसरा खत्म हुआ वहीं से दूसरा, फिर जहां पहला खत्म हुआ वहीं से दूसरा स्टार्ट होता था, तब ट्रायंगल लॉ। लेकिन यहाँ क्या है, आपका एक ही जगह से दो वेक्टर स्टार्ट हुआ है, जबकि यहाँ ऐसा एक भी कंडीशन ऐसा नहीं था। यहाँ क्या था, एक वेक्टर जहाँ खत्म होगा दूसरा वेक्टर वहीं से स्टार्ट हो, और यहाँ एक ही जगह से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो। तब क्या है, तब आप क्या कीजिए कि ये दोनों वेक्टर को आपको जोड़ना है, क्या कि हम लिख देते हैं इसको बी ए आपका एक वेक्टर है और इसी में आपका वेक्टर बी सी है, ये दोनों को इनिशियल है, यानी बी से आपका स्टार्ट हुआ है, तो आप इसमें ट्रायंगल लॉ नहीं लगा सकते। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि इसके पैरेलल यानी इसके समांतर एक लाइन खींचते हैं कुछ इस तरह से, ये डॉटेड लाइन खींच देते हैं, और फिर क्या करते हैं, ये ए बी के पैरेलल में आप दूसरा कोई लाइन खींच देते हैं, और यूं ये आपका बन जाता है पैरेललोग्राम। क्योंकि हमने पैरेलल लिया हुआ है, ये ए बी के पैरेलल भी और बी सी के पैरेलल भी, इसलिए ये पैरेललोग्राम हुआ। तो आपका जो सम होगा, ये दोनों का जोड़ करके क्या होगा, तो आपका जहां से स्टार्ट था, इसका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का जो था, वो इनिशियल वेक्टर में जो कॉमन पॉइंट था, वहां से आप जो डायगोनल लीजिएगा, यानी जो विकर्ण होगा, यही आपका हो जाएगा इन दोनों का सम, यानी वेक्टर बी डी आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, सम। ये आपका, क्योंकि इसमें पैरेललोग्राम बनाना पड़ा, इसलिए ये पैरेललोग्राम लॉ हो गया। अब फिर इसकी बात करते हैं, ये आपका देखिए क्या है, एक वेक्टर हमारा एडी है, और एडी वेक्टर में आपको जोड़ना है एबी को, तो एडी प्लस एबी ये को इनिशियल वेक्टर है और एक ही जगह से स्टार्टिंग है दोनों का। तो आप जो है इसका पैरेलल ये लाइन ले लिए और इसके पैरेलल ये लाइन ले लिए, तो फिर आप जो है पैरेललोग्राम के इस डायगोनल, इस विकर्ण एसी को आप जो है इसका सम कहेंगे। तो ये दोनों वेक्टर जो है ऐड करके कितना होगा, एडी प्लस एबी आपका जोड़ करके कितना होगा, तो वेक्टर एसी के इक्वल। और इसका डायरेक्शन हमेशा देखिए कैसे जाता है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये आपका बी से ए की तरफ था, ये बी से सी की तरफ था। तो ये जो आपका दोनों का रिजल्ट आया, दोनों का जो जोड़ आया, वो उसका भी डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये बी से ही स्टार्ट होता है, ये ध्यान रहे। फिर जैसे यहाँ भी देखिए, एक वेक्टर आपका आर से क्यू के तरफ, तो दूसरा वेक्टर आर से ही एस के तरफ, तो इसको आप डॉटेड लाइन से ये पैरेललोग्राम इसलिए बनाया हुआ है ताकि इसको आप अच्छे से समझ पाए, दो ही वेक्टर को जोड़ने के लिए पैरेललोग्राम लॉ बनाया गया है। तो इसका जो आपका ये डायगोनल होगा, ये विकर्ण आपका जो होगा, ये आर पी आपका हो जाएगा इन दोनों का सम। ये आपका था आर क्यू प्लस आर एस, तो इसको जोड़ करके आपका आ गया आर पी। अब चाहे तो आप इसे किसी चीज से इंडिकेट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी, तो ये आपका आ जाएगा पी आर कितना, तो ए प्लस सी, आपका पी आर वेक्टर आप लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी। फिर जैसे आपका ये वेक्टर यहाँ से ए से बी के ओर गया हुआ है, वेक्टर ए बी आपका, फिर ए से ही ओ के तरफ गया हुआ है आपका ए ओ वेक्टर, और हमने क्या किया हुआ है कि ए ओ के भी पैरेलल में समांतर में एक लाइन खींच दिया है, और ए बी के पैरेलल में भी यानी इसके समांतर में भी एक लाइन खींच दिया हुआ है। तो ये पैरेललोग्राम बन गया है। तो इसका ये डायगोनल जो होगा एसी, यही आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर, जो कि दोनों के जोड़ के बराबर होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये आपका वेक्टर एसी के इक्वल आ जाता है, यानी ए बी प्लस ए ओ आ गया आपका वेक्टर एसी। तो ये था आपका पैरेललोग्राम। अब आपका एक है पॉलीगॉन लॉ।
पॉलीगॉन लॉ इन दोनों से भी ज्यादा सिंपल है, लेकिन पॉलीगॉन लॉ 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर पर भी अप्लाई होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। तो देखते हैं जरा, ये आपका जैसे 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर कैसे है कि O से स्टार्ट हुआ A के तरफ और जहां खत्म हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर AB। तो आप इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वाले के स्टार्टिंग, पहला वाला जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से स्टार्ट करके सबसे आखिरी वाला जहां खत्म होगा वहां तक लाइन ज्वाइन कर दीजिए, और डायरेक्शन भी कहां, पहला जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं से एंड पॉइंट की तरफ दे दीजिए। ये आपका क्या, दोनों का सम आ जाता है। याद कीजिए ये ट्रायंगल लॉ में भी ऐसा ही करते थे, यानी OA प्लस AB आपका आ जाएगा वेक्टर OB। ये तो 2 वेक्टर के लिए, ये 3 वेक्टर के लिए देखते हैं। A से स्टार्ट हुआ, पहला वेक्टर आपका A से B पर गया और दूसरा वेक्टर आपका B से ही C पर गया, और फिर C से आपका तीसरा वेक्टर D तक गया। तो ऐसे में पहला वेक्टर कहां से शुरू हुआ था, A से, और A से शुरू होकर के ये आपका B पर, और B से फिर C पर, और C से D तक। तो A से स्टार्ट हुआ था, A से D तक जो लाइन जाएगा ये A से D तक, इसलिए A से D के तरफ एरो दे दिए। ये आपका देखिए, आप यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बन गया, चतुर्भुज बन गया है। तो आपका यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CD ये आपका हो जाएगा वेक्टर AD के इक्वल। फिर जैसे इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4 ये 4 वेक्टर हैं और सबको जोड़ना है। ये पहला वेक्टर आपका स्टार्ट हुआ A से B, और जहां ये खत्म हुआ वहीं से दूसरा स्टार्ट B से C, और जहां पर ये खत्म हुआ वहीं पर तीसरा वेक्टर C से D, और जहां पर ये खत्म हुआ वहीं D से E के तरफ एक वेक्टर गया हुआ है। तो इसमें क्या है, ऐड करने के लिए आप लिखेंगे AB प्लस DE, तो ये आपका आ जाएगा ED, वेक्टर ED के इक्वल। सॉरी ये हमने तो इसे मिलाया ही नहीं। तो क्या है, पहला वेक्टर यहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ से आखिरी पॉइंट के तरफ आप जो है मिला दीजिए एक लाइन, और ये आपका AE, वेक्टर AE आपका क्या हो गया, सारे वेक्टर जोड़ के जितने होंगे उतने के बराबर ये आपका हो गया। इसमें आप देख सकते हैं ये 4 वेक्टर को जोड़ने पर ये 5वां एक साइड बना, ये पेंटागन है, इसलिए इसको पॉलीगॉन लॉ भी कहा गया है, क्योंकि इसमें 1 से ज्यादा वेक्टर को हम जोड़ सकते हैं। फिर देखते हैं कि इसमें भी क्या है, आपका 1 2 3 4 ये 5 वेक्टर को जोड़ना है। और इसके लिए क्या करेंगे कि आपका पहला वेक्टर शुरू होता है P से Q के तरफ, और दूसरा वेक्टर यहीं से शुरू होता है Q से R के तरफ। P से Q पहला वेक्टर गया, और जहां ये खत्म हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर Q से R गया, और जहां ये खत्म हुआ वहीं से तीसरा वेक्टर आपका R से S जाता है, और जहां पर ये खत्म हुआ वहीं से चौथा वेक्टर आपका ST जाता है, और जहां ये खत्म हुआ वहीं से आपका TO एक वेक्टर जाता है। तो ऐसे में आपका जो लास्ट ये बच गया, ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका P है, और यहाँ से ये लास्ट पॉइंट के तरफ जो है आप एक वेक्टर लेते हैं। तो यही आपका क्या होता है, रिजल्ट। सारे वेक्टर को जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वही आपका हो जाता है वेक्टर PO। OP नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा। तो आप इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे PQ प्लस QR प्लस RS प्लस ST प्लस TO, ये आप लिखेंगे जोड़ करके। तो आपको लिखना पड़ेगा वेक्टर PO। और एक बात इसमें आप ध्यान दें कि जब भी आप इसमें लिखते हैं कि पॉलीगॉन लॉ में, तो आप क्या करते हैं कि आपका पहला वेक्टर P से Q तक गया, फिर Q से दूसरा वेक्टर R तक गया, और फिर R से तीसरा कोई वेक्टर S तक गया, और S से चौथा वेक्टर फिर T तक गया आपका, और T से फिर O तक गया। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में आया P और लास्ट में आया O, इसलिए आपका हो गया PO। आप कहीं भी देख सकते हैं, इसमें भी क्या है, आपका A से B के तरफ गया हुआ है, तो ये आपका वेक्टर AB, फिर B से C के तरफ गया हुआ है, और फिर C से ही D तक गया हुआ है, और D से फिर आपका E तक गया हुआ है। तो स्टार्टिंग में आपका बचा A और लास्ट में आपका E, और बीच में जितना आया सबको छोड़ दीजिए, तो वेक्टर AE आ गया सम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जोड़ने के सारे नियम समझ आए होंगे। इन सब में आपको जो भी डाउट हो, आपको किसी भी क्लास के किसी भी चैप्टर में, किसी भी सेक्टर में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं।